आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा में। ऐसा माना जाता है कि विधानसभा का विकास शुरू होता है विधानसभा से, और उसी विधानसभा में हम आ चुके हैं। और इस विधानसभा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व विधानसभा रामकोला के प्रत्याशी रह चुके हैं ए.के. बादल जी, जो समाजवादी पार्टी से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। ए.के. बादल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस रामकोला विधानसभा में, चूँकि ग्राम सभा बसंतपुर है और यहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण होना था, हुआ भी है। उसी कार्यक्रम में आए हुए थे ए.के. बादल जी, और हम सीधा रूबरू हो रहे हैं उनसे। बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल को जी। और बाबा साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा और जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश के कितने बुजुर्गों ने अपने बेटे को खो दिया, कितनी बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को ढूल दिया, तब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, देश आज़ाद हुआ और संविधान लिखा गया। आज वो संविधान खतरे में है और ये संविधान खतरे में मैं ए.के. बादल नहीं कह रहा हूँ और ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है और ये देश के लोग नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश न्यायालय से बाहर आके प्रेस वार्ता करके कहे देश के लोगों से कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाइए। जहाँ एक तरफ आप बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, खतरा किससे है? संविधान को खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब देखा गया है कि उन लोगों ने कहा है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, संविधान को बदलने की आवश्यकता है। संविधान की संशोधन और संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी मशीनरी को टाइट करके संविधान को जो उसमें लिखा गया है उसको अनुपालन कराने की आवश्यकता है। कहीं से संविधान में कोई कमी नहीं है, एक कमी केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखता है। जहाँ तक की बात आप कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी से संविधान को खतरा है, वहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी निचले तबके, यानी कि सबसे निचले व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाती है, रामनाथ कोविंद को। फिर उसके बाद अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हुई हैं भारत के राष्ट्रपति जी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इसके पहले रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति थे जी। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये लोग जो भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो हैसियत है, जो पावर है, उस पद पे क्यों नहीं जो है दलित और पिछड़ों को बैठाते हैं? इस संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल का और राष्ट्रपति का क्या योगदान है प्रधानमंत्री के रहते हुए, आप लोग जानते हैं। ऐसा भारत के प्रथम व्यक्ति हैं और इतने बड़े पद पे आसीन किए हैं, वो भी निचले यानी सबसे अंतिम व्यक्ति को बड़े पौधान पे भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। कहीं न कहीं से उस बड़े पावदान पे राष्ट्रपति बनाने के पीछे उनको आदिवासी समाज और दलित समाज का वोट लेने का मंशा है। कहीं से जो है उस समाज का भला करने की व्यवस्था नहीं है। आज शिक्षा महंगा कर दिया गया, आज सभी संवैधानिक संस्था निजीकरण किए जा रहे हैं। इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? यदि निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेट हाथ में जा रहा है, प्राइवेट व्यक्ति ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? जब अगर नुकसान है तो ले क्यों रहा है? जहाँ तक की बात विकास की जाए तो देखा जा रहा है कि अपने जनपद यानी कि कुशीनगर और गोरखपुर मंडल की बात की जाए तो गोरखपुर मंडल जैसे मांग रहा था एम्स, और अपने कुशीनगर में एयरपोर्ट का खुलना हुआ। ये सब तो विकास ही है। तो आखिर विकास तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो वास्तविकता की धरातल पे आप जाएंगे तो जो एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स की कीमती ज़मीन जो है समाजवादी पार्टी ने दिया। और जो कुशीनगर में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट में माननीय अखिलेश यादव जी ने 400 करोड़ रुपया दिया, तब एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। और कुशीनगर के विकास की बात कर रहे हैं, कुशीनगर में कोई एक विकास कोई बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर कुशीनगर को जनपद बनाने की बात हुआ, समाजवादियों ने बनाया। अगर कुशीनगर कसया को और हाटा को नगर पालिका बनाने की बात हुई, समाजवादियों ने बनाया। नारायणी पुल बनाने की बात हुई, समाजवादियों ने बनाया।
अगर ढाणा में चीनी मिल लगवाने की बात हुई, समाजवादियों ने लगाया। क्या किए हैं लोग? क्या जनता इन सभी बातों को जान पाती है? जनता भोली वाली जनता है। हमारे पिछड़े समाज के लोग और दलित समाज के लोग पढ़े लिखे कम हैं। जल्दी वो जातिवाद में और धर्म के नाम पे फंस जाते हैं, और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग वोट कर देते हैं। इन लोगों के पास अन्य कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। अभी आपका विधानसभा चुनाव बीता ही है। जब इतना ही विकास अगर समाजवादी पार्टी की है इस जनपद के लिए, इस मंडल के लिए, तो क्यों इतना बुरा प्रदर्शन रहा? देखिए, प्रदर्शन बुरा इसलिए रहा, कहीं न कहीं पहले मैं आपसे कहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान बहुत कमज़ोर नस होता है। जब हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो वहाँ पर लोग काम भूल जाते हैं। क्या तुलना है अखिलेश यादव जी के काम से इनका, बता दीजिए आप। डायल 100 हो, 102 हो, 108 हो, 1090 हो, क्या इन्होंने नहीं दिया? जब किसी के ज़मीन पर कोई कब्जा करता था मजबूत आदमी, पुलिस पे लोग, पुलिस थाने पे दौड़ते थे, कोई जाता नहीं था। डायल 100 लोग फ़ोन करते, तत्काल काम तो रुक जाता है। जब किसी महिला को, जब इस समय तो कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है। कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि लोग थर थर काँपते हैं। कानून व्यवस्था तो, बुलडोजर तक चल जा रही है। कानून व्यवस्था तो है कि जो है आए दिन बलात्कार हो रहा है बिना किसी कानून के, उसके जो है बिना किसी जो है संवैधानिक किसी आदेश के जो है किसी के घर पे बुलडोजर चला देना कौन सा कानून है? अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, उनके घर ध्वस्त करा दी जा रही है। अपराध घोषित करना और अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम है, पुलिस का काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं है, शासन का काम नहीं है, वो न्यायालय का काम है। चलिए हम बात करते हैं, अभी उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ में। जैसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का, यानी समाजवादी का वो गढ़ होता है और बहुत अरसों से समाजवादी का उस पर राज रहा, लेकिन क्या वजह रही सर कि इतने महत्वपूर्ण सीट को आपने खो दिया? जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, जहां समाजवादी वोटरों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा, वहां क्या होगा? कभी आप सीधा सर ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ईवीएम पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। कभी जो है सरकारी मशीनरी में सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो सरकारी मशीनरी होते हैं। अच्छा। मैं मशीनरी का मतलब ईवीएम नहीं कह रहा हूं। और आप ये बता दीजिए, गोरखपुर भी जोगी का जो है कभी गढ़ हुआ करता था, वो क्यों गढ़ ही हो गया? कभी समाजवादी जीत गई, क्यों? ये तो जनता की रुख है। हैं? ये तो जनता की रुख। जनता का रुख है, मगर वहाँ जनता का रुख नहीं था, वहाँ जनता जिताना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे दबाव बना के अधिकारियों पर वोट न डलवाने, वोट को रोक देने से वहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार हुई। हाँ सर, अभी एक मामला ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी के जितने बड़े बड़े नेता गद्दार हैं वो भाजपा में चले जा रहे हैं। वो समाजवादी हो ही नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी का होने में और समाजवादी होने में अंतर होता है। वो समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं लेकिन समाजवादी नहीं हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि नेताजी लोग सत्ता में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए दल बदल होते रहते हैं। क्या, कहाँ तक सच्चाई है सर? ये तो हमेशा से होते आया है और होगा। अच्छा। हाँ। तो फिर आगे सन 2024 का लोकसभा चुनाव है सर, हैं? तो आपकी समाजवादी पार्टी की गोटी कैसे चलने वाली है? हमारी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और बम्पर सीट उत्तर प्रदेश में जो है हासिल करेगी। यादव जी लोग को माना जाता है कि समाजवादी की रीढ़ होते हैं, यादव बिरादरी, लेकिन सर देखा जा रहा है कि यादव बिरादरी भी भाजपा की तरफ रुख बदल दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में हर जाति के लोग हैं। समाजवादी पार्टी जमात की राजनीति करती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। हाँ। आपके टोपी पे बहुत सवाल आता है सर, लाइए हम पूछ ही लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाल टोपी यानी कि जब भी सरकार बनती है तो गुंडों की शासन आ जाती है, लाल टोपी की दाग चलती है थाने में। कितनी सच्चाई है? ये कोई सच्चाई नहीं है, क्रांति का प्रतीक है। और जब किसी के गुंडई का जवाब जब समाजवादी पार्टी के लोग दबंगई से देते हैं तो गुंडे जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडों की जवाब, गुंडई का जवाब अपनी दबंगई से देते हैं, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वही लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहते हैं। तो रणनीति चल रही है सर। हमें लग रहा है कि अब लोकसभा का प्रचार जो है आपका समाजवादी पार्टी का भी चला है, सभी पार्टियों का चल रहा है। तो ऐसे में सर यहाँ यानी कि जनपद कुशीनगर में किस तरह से लोगों को बदल पाएंगे, समाजवादी की तरफ लेके आ पाएंगे, समाजवादी का झंडा लहरा पाएंगे? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी विकट समस्या ये है कि हेल्पलाइन, यानी कि कहा जाता है कि विधानसभा या मंडल की बात की जाए तो एक भी सीट आपके हाथों में नहीं है।
एक भी सीट नहीं है। जनता के बीच हम लोग जाएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता जो है समझेगी इस बात को और समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एक बहुत बड़े नेता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर लें तो वैसे नेता का यहाँ यानी कि मंडल यानी कि कुशीनगर में हार होती है, जबकि लोगों के बीच में ये होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और मैंने बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं, बहुत ही बुरी स्थिति में हार होती है। क्या कहना चाहेंगे? तो ये बताइए कि 77 में इंदिरा गांधी देश की नई विश्व की लीडर थी, तो 77 में वो कैसे हार गई? देश में बहुत काम की थी। हार जीत राजनीति के दो पहलू हैं, कभी कोई हारता है, कभी जीतता है। हार और जीत से किसी का जो है आप आकलन नहीं कर सकते हैं कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। कभी कभी जो है वो लोग भी एमएलए और एमपी बन जाते हैं जब गणित और समीकरण बन जाता है, जो गांव के कभी प्रधान नहीं हो पाते हैं, बीडीसी नहीं हो पाते हैं। लेकिन नेता वही होता है जो जनता के लिए लड़ता है। एमएलए और एमपी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एमएलए और एमपी होना संवैधानिक प्रक्रिया है। और नेता जो बनता है, नेतागिरी जो करता है, वो अपने दम पर करता है, जनता की समस्या के लिए निराकरण करता है और लड़ता वो नेता होता है। समाजवादी पार्टी के लोग जनता का ये भी है कि सर समय ले रहे हैं थोड़ा सा। जनता का ये है कि हमें राशन मिल रहा है मुफ्त का, तेल पानी नमक सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाहिए तो 100 नंबर डायल ये भी मिल रहा है। फिर उसके बाद एम्स की सुविधा कह लिया जाए, यानी कि सुविधा ही सुविधा भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है। तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों जाएं? कौन सा सुविधा मिल रहा है ये बता दीजिए। हीरा खरीदने जाएंगे तो 1.5% जो है जीएसटी लगेगा। हम ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी लगेगा। बीज खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी लगेगा। शिक्षा पर महंगाई हो रहा है, चिकित्सा महंगा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है लोग काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? आपको दिखाई देता होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़े व्यापारी के घर है ना। मुद्दा ये है कि जनता, आम जनता उस चीज़ को नहीं जान पाती है जो चीज़ आप बता रहे हैं, क्योंकि उनके दिनचर्या में जो आने वाला है यानी कि राशन पानी और स्वास्थ्य की बात आती है, उन्हीं पे लोगों का फोकस होता है। आपकी समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए क्या दिया है जो वोट करते समय वो जनता याद रखे और समाजवादी पार्टी को वोट करे? हमारी समाजवादी पार्टी वो दिया है जो कभी कोई न दिया है न देगा। आज आप एक बात बता दीजिए, पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू हुआ। आज जो धोबी चमार डोम दुसार पासी धरकार यादव कोयरी कोहार जब प्रधान और प्रधान बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं, वो किसका देन है? आप बता दीजिए। कौन कौन दिया है? जो गवर्नमेंट रही होगी। कौन किसके गवर्नमेंट में लागू हुआ बता दीजिए। अब उस समय आप बताइए। उस समय आपकी गवर्नमेंट रही भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मुलायम सिंह कांग्रेस की थी, राजीव गांधी ने पंचायती राज केंद्र लागू किया। केंद्र में जो कांग्रेस राज्य में लागू किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में। जी। और उनकी देन है कि आज जो लोग नहीं सोच पाते तो भी आज राजनीति में आ रहे हैं और बीडीसी प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं। चलिए नेताजी, धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। चूँकि लोकसभा का चुनाव का आगाज़ भी हो चुका है और नगर पंचायत का भी चुनाव का आगाज़ हो चुका है। नेताजी, नगर पंचायत में क्या आपकी समाजवादी पार्टी लड़ेगी या फिर? एकदम मजबूती से लड़ेगी, एकदम मजबूती से हार नहीं लड़ेगी। मानने वाली ना, हार नहीं मानने वाली है, चुनाव लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी को देखा गया कि प्रत्येक चुनाव को बड़े ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। तो ये रहे AK बादल जी, जो रामकोला विधानसभा के पूर्व विधानसभा रहे और एक कद्दावर नेता हैं जो अपने समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात एक करके विधानसभा में चलने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अलग जगह रहे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। तो बने रहे ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए फास्ट प्लस न्यूज़। धन्यवाद।